निरंजन देखो साहब, कौन कमांडर आए हैं देखो। हाँ देखो, हौसला रखना है, ठीक है यार। गुड, किसी की मार दो उनको, पक्का मारेंगे। आप मारोगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं आपने बोला नहीं है कुछ, है ना? आप ही मार दो। गुस्सा है बहुत? हाँ गुस्सा है तो गुस्सा अच्छा है, गुस्सा है तो फिर आप जल्दी रिकवर हो जाओगे, ठीक है? हाँ तैयार होकर के आप नहीं मारना उसको, ओके? हाँ बहुत अच्छा। तुमने बोला था ना कि उनको मारना है, मार दिया, पता है तुम्हें? हाँ कल मार दिया दोनों को। हाँ दोनों मार दिए, वही दोनों थे जो आपके उसमें आए थे ना, दोनों को मार दिया। करना चाहता था। सो ये गाना आपके लिए। होंगे तेरे बड़े चाहने वाले आशिक हमसा कहाँ, इश्क की बाजी न हारेंगे ऐसे देंगे सनम। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। और फौज में गए, जब वो एससी में गए ड्राइवरी, तो हमने कहा कि ठीक बहुत बढ़िया। जना बोले हम ड्राइवरी में नहीं करेंगे, मैं तो कमांडो में जाऊंगा। हमने कहा नहीं बेटा कमांडो खतरनाक है, आप ड्राइवरी में रह रहे। बोले नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। कहा मम्मी ध्यान रखना अपना, पापा का ध्यान रखना और खाती पीती रहना। फिर वो 5 तारीख उनकी गोली लग गई। महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नजदीकियों के गम तो नहीं है, गम तो नहीं। दर्द में भी सुकून मिलता है, कभी दौड़ लगा कर तो देखिए जनाब, ठंड में भी गर्मी का एहसास मिलता है। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो गाओ जियो। दुनिया आपके अपोजिट हो, चाहे घर वाले भी आपके अपोजिट हो जाए, चाहे दोस्त भी आपके अपोजिट हो जाए, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखो, अपने आप पे इतना विश्वास रखो कि जो चीजें पॉसिबल नहीं है ना, जो नहीं हो सकती ना, वो मैं करके दिखाऊंगी। बारूद बदन बन जाए, इश्क बने चिंगारी, है एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी, तेरी शेर की छाती अपना लो। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से। क्या कहने? वाह! इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से तुम। जब बदन पर होगी आर्मी की वर्दी और कंधों पर तारे लगेंगे, जब बदन पर होगी आर्मी की वर्दी और कंधों पर तारे लगेंगे, कूद जाएंगे बॉर्डर पर, वहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। वन मैन आर्मी। जिद और पागलपन के लोग परसेंटेज में नहीं नंबर में होते हैं दोस्त, भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ की वजह बनो। मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती हैं। तो भाई ट्रेनिंग हमारा स्टार्ट हो गया और आते ही सबसे पहले तो हमारा बाल नोच लिया और ऐसा ग्रैंड वेलकम हुआ कि कभी बोले कि वो गेट छू के आओ, वो गेट छू के आओ, तो कभी कछुआ चाल, कभी मेढक चाल, कभी बत्तख चाल, मतलब पता नहीं हर सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे, जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को। अब मैं खुद को इतना बदल दूंगा कि तू तो क्या, मेरे अपने तरस जाएंगे मुझे पहले का जैसा देखने के लिए।
तो बनने को कमिश्नर बन जाए, बनने को कलेक्टर बन जाए, अगर ठान ले कोई जीवन में तो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन इस खाकी की खातिर 79 का सीना चाहिए और 5 अलग से फूले भी घुटने भी ना जुड़ना चाहिए। हो कदम बराबर। हमें पसंद नहीं किसी का इंतजार करना, इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं थोड़ी देरी से जाते हैं। एक तो काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं, मैंने 10 बार बताया है, डिटेल में भी बताया, RSP की भी सारी बुक्स बताई, मैडम किताबें बता दो, मैडम किताबें बता दो, हर तीसरे वीडियो पे, जबकि वीडियो देखने की जहमत उठाते नहीं हो। तो मैं शॉर्ट में सिर्फ 3 किताबें बता रही हूँ, वो 3 किताबें ले आओ। उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो रखने से जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती है। जिंदगी में सफल होना है तो सूर्य के पहले जगना पड़ेगा, घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी। तुम बस खुद से मत हारना, बाकी तो फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तू एक रेशम की डोर डोर, तू एक रेशम की डोर डोर, तेरी चाल पे आशिक मोर मोर, तेरी जुल्फ। दिमाग सही जगह लगाओगे तो नजरें भटकेंगी नहीं। मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ पाना चाहते हो तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। एक लड़का को एयरफोर्स का उसका इंटरव्यू था आज से 3-4 साल पहले। तो उसको हम ना बड़ा मजाक में रहता था, पास हो गया एग्जाम, इंटरव्यू के लिए था, बहुत सीरियस नहीं लेता था। हम कि इधर तू सीरियस क्या नहीं, तो कहा कि सब ठीक ठाक है, जो पूछेगा बता देंगे। 2-4 को क्वेश्चन पूछे तो बताया। हम कहे अगर मान के चलो तुमसे पूछा कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं किया जाए तो क्या करोगे? कहेंगे कि तब तुम बुलाया क्यों हमको जब तुमको नहीं है करना था बुलाया क्यों हमको? इतना खर्चा हो गया हमारा, नया कपड़ा सिलवाए। आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद हो ना तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। फूल में खुशबू रहती है और सीप में मोती रहता है, तेरा मेरा होगा मिलन धरती से अंबर कहता है। मेरे होठों पे रहना हरदम, साजों में छू। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। पढ़ाई करो, रट्टे मारो और घर वालों के सामने पढ़ने की एक्टिंग करते रहो और अंदर ही अंदर रोते रहो। और मिला क्या? ना आज हाथ में जॉब है और ना ही लाइफ में आराम। हम क्या चाहते हैं, इससे सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोसाइटी क्या चाहती है, इससे घर वालों को जरूर फर्क पड़ता है। और इन सब में अगर बच्चा कहीं फेल हो जाए तो इसका कुछ नहीं हो सकता, और अगर बच्चा पास हो जाए तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे नंबर चाहिए। हाँ, नौकरी लग गई तो अच्छी नौकरी चाहिए, अगर अच्छी नौकरी लग गई तो और अच्छी नौकरी चाहिए। अरे एक्सपेक्टेशन तो आप लोगों की 100% है, लेकिन बिलीव क्यों है 0? क्यों? कभी कभी तो लगता है यार किस सोसाइटी में पैदा हो गए। अब अगर हो भी गए तो बस मरने का वेट करो या फिर सुसाइड कर लो। कभी उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये सबको पता है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस इज ऑल्सो इंजीरियस टू हेल्थ, ये कब समझोगे? चलो बाकी दुनिया एक तरफ पापा, पर हम अपने पेरेंट्स का तो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। मान लिया मेरी गलती, मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने टाइम पास भी किया होगा, मुझसे बात तो करो यार। हमें सपोर्ट नहीं कर सकते आप लोग, तो कम से कम हमारी एबिलिटीज पे डाउट करना तो छोड़ दो। हम कभी फेल नहीं होंगे। हम बेरोजगार थे, हैं और आगे बेरोजगार रहेंगे नहीं।
आर्टिकल 79 जो है हमारे संविधान का, वो संसद की चर्चा करता है। संसद जो है वो ओल्ड फ्रेंच भाषा का शब्द है, जबकि संसद की जननी हम ब्रिटेन को कहते हैं। संसद जो है हमारे देश की संप्रभुता संसद के हाथ में। सोवर्निटी मतलब होता है जिसके ऊपर दूसरे किसी का दबाव काम ना करे, वो अपनी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, उसे हम संप्रभु कहते हैं। जैसे कोई स्टेट अपने आप में सोवर्निटी नहीं रहता है क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, बट भारत सरकार की संप्रभुता संसद में, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति हो गया, यहाँ पे संसद का ये अंग होता है, ये राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो लोकसभा जो होता है उसका कलर आप देखेंगे तो कालीन ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का, ये मतलब जनरली टीवी में दिखाया गया तो आप समझिएगा अंतर क्या है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तब जाके संसद बनता है। तो संप्रभुता कई लड़के कहते हैं सर राष्ट्रपति के पास होती है। अरे भैया, राष्ट्रपति खुद ही संसद का अंग है, अलग थोड़ी है, क्योंकि संसद में कोई भी चीज का पारित होता है। लोकसभा, राज्यसभा, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तो तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं और भारत की संप्रभुता यानी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग पावर संसद के पास ही है। मेरी दुआओं में है मन्नत तेरी, तुझको पढ़ा है तू है आयत मेरी, जन्नत तू ही है तू होना ना दूर, अजमत है तुझसे तू ही है मेरा नूर, दिल की सलाखें कैद रखे है जैसे परिंदा कोई। एक तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान